हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो मैरिड वुमेन होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, उनकी शादी हो जाने के बाद उनके प्रॉपर्टी में उनके क्या राइट्स होते हैं। चाहे उनकी वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज हो, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में उनके क्या क्या राइट्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों, जनरली विमेंस को कोई भी राइट नहीं दिए जाते हैं प्रॉपर्टी में। जनरली हमने देखा है कि उनसे हक त्याग पत्र या रिलिंक्विशमेंट डीड्स होती हैं, उनको साइन करा लिया जाता है और जो प्रॉपर्टी होती है उनमें कोई भी हिस्सा उनको नहीं दिया जा सकता है कि उनसे हक त्याग पत्र लिखवा लिया जाता है। दूसरे के साथ साथ उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, तो जब उनकी शादी होगी तो वो प्रॉपर्टी उनके जो हस्बैंड है उनके पास चली जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जनरली देखा है कि जनरली वुमेन्स को प्रॉपर्टीज नहीं दी जाती हैं दोस्तों हमारे इंडिया में। ये हमारा बहुत ही ओल्ड जनरेशन का लॉ था, बट हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, इससे कुछ राइट्स हैं जो वुमेन्स को दिए गए कि आफ्टर मैरिज उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, या फिर उनके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उनमें उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं और ये किस किस को एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अप्लाई होगा, हिंदूज को अप्लाई होगा, सिख्स को अप्लाई होगा, जैन्स को अप्लाई होगा, इसके साथ साथ ये एक्ट बुद्धिस्ट को भी अप्लाई होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो अपनी विल बिना छोड़े डेथ हो गई है उसकी, उसने कोई भी विल नहीं की है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होगा। अब मेल्स और फीमेल्स दोनों के बीच इसमें ये डिवाइडेशन होता है दोस्तों। और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर वो विल से ट्रांसफर है तो फिर वो दूसरे एक्ट से गवर्न होगा, वो यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन और जूइश के लिए कि इनके प्रॉपर्टी के इनहेरेंटेंस के राइट्स कैसे होंगे, वुमेन्स को क्या राइट्स मिलेंगे, तो इसका सेक्शन 31 से 49 आपको देखना होगा। उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि क्रिश्चियन और जो जूइश होते हैं इनके लिए क्या क्या राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरेंस करने के लिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। इसके बाद करते हैं दोस्तों पारसी के लिए। तो इसी एक्ट का, इंडियन सक्सेशन एक्ट का दोस्तों सेक्शन 50 टू 56 आपको देखना होगा। उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इनहेरिटेंस कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों इनके बीच में कैसे होगा दोस्तों। तीसरी बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के बारे में, जिसको शरीयत भी कहा गया है। इसके हिसाब से कि अगर मुस्लिम्स का सक्सेशन है तो वो कैसे गवर्न होगा, वुमेन्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, मेंस को क्या क्या राइट मिलेंगे। बट इसमें एक चीज है, इसमें भी विल इंक्लूडेड नहीं है। अगर विल है तो उसके अलग कानून है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। बट अगर विल नहीं है, बिना विल के वो इंसान मर गया है या डेथ हो गई है उसकी, तो फिर यहां पर ये एक्ट अप्लाई होगा। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दोस्तों ये क्लियरली बताया गया है कि अगर इंटरफेथ मैरिज है या इंटर रिलीजन मैरिज है या इंटर कास्ट मैरिज है, जैसे आप लोगों ने देखा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जैन सिख के बीच में मैरिज हो गई है, तो उसके बाद जो है वुमेन्स के क्या राइट्स होंगे और मेंस के क्या क्या राइट्स होंगे प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो ये चीज डिफाइन करता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी कि कैसे इनहेरेंट होगी प्रॉपर्टी। इसके आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि हिंदू वाइफ्स को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, मुस्लिम वाइफ्स को क्या क्या राइट्स मिले हैं, और क्रिश्चियन वाइफ्स को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इंटरफेथ जो मैरिज होती है या इंटरकास्ट मैरिज है, उनमें क्या क्या राइट्स वुमेन्स को दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।